कि अकीदा अहले सुन्नत ये सिराते मुस्तकीम है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान तिर्मिज़ी की हदीस है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना बनी इसराईला तफर्रक़त अला सनतैनि व सबईना मिल्लता व तफ्तारिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लता कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिद। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइली 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिद, सब जहन्नमी सिवाय एक के। अब आगे से सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कालू मन हिया, आका जो जन्नती है वो कौन सा फिरका है? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब क्या दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान तिर्मिज़ी के अंदर। और फिर सहाबी की शान सुनिए, हुजूर बयान कर रहे हैं आका की ज़बान से, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत बुरैदा रिवायत करते हैं अपने बाप से कि आका ने फरमाया, मा मिन अहदिन मिन अस्हाबी यमूतु बि अर्दिन इल्ला बुइसा काइदा व नूरल लहुम यौमल क़ियामा। मेरा कोई सहाबी जिस जमीन पे फोत होगा और उस जमीन पे दफन होगा, जब क़यामत को उठेगा उन जमीन वालों के लिए नूर बन के उठेगा। मेरे आका के सहाबा की शान, मेरे नबी की जबान, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आगे सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत सोबान मौजमुल कबीर के अंदर ये रिवायत, आका करीम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए खामोश हो जाओ, यानी अदब करो। नबी अपने गुलामों का अदब बता रहा है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरा हर सहाबी नूर हिदायत का रोशन सितारा है, इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हें अल्लाह की हिदायत का नूर अता कर देगा। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की जबान। और फिर एक हदीस पाक आगे सुनिए, सरकार ने फरमाया, हजरत अता इसके रावी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हाफिजानी फी अस्हाबी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी वजह से मेरे सहाबा की हिफाजत करेगा, यानी तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जो सहाबा की अजमत पे पैरा देगा, जिवें मैं निक्का जिहा चौकीदार दे रहा, तुसी भी खुश हो रहे हो सुन के अपने अंदर सेव करे आजे फिर पैरा देना। आका ने फरमाया, जो नामूसे सहाबा पे पैरा देगा उसको मिलेगा क्या? सरकार ने फरमाया, कुन्तु लहू यौमल क़ियामा हाफ़िज़। आका करीम ने फरमाया, जो दुनिया में मेरे सहाबा का पैरा देगा, क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसका पैरा दूंगा। तो जिस सहाबी का पैरा आज हम दे रहे हैं वो कौन है? तमाम नबियों के बाद बशरियत में अफजल खलीफा बिला फासले, खलीफा बिला फसल सैयदुना व मौलाना यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, राज़दारे मुस्तफा, ओहद का साथी, बदर का साथी, सफर का साथी, हज़र का साथी, मेरे नबी के साथ हर वक्त जुड़ा रहने वाला वो अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है, तूने सब कुछ लुटाया, नबी
नबी के लिए, जाने सारे नबी तेरी, जाने सारे नबी तेरी। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। जैसे नबियों में, जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तू तो मौला, तू तो मौला अली का भी है पेशवा, गम गुसारे नबी तेरी, गम गुसारे नबी तेरी। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, आका करीम ने फरमाया, अगर कोई जिसे तुम देखो मेरे सहाबा को गाली दे, सरकार ने फरमाया जब सुनो कि किसी ने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, आगे से तुम क्या कहना। आका क्या कहे, सरकार ने फरमाया फकूलू, तुम कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, और तुहाडे शर ते अल्लाह दी लानत, 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 लानत। जो सहाबा के बुग़्ज़ी को मेरा नबी खुद लानती कह रहा है। जो नबी से प्यार करता वो नबी की भी ना माने तो फिर प्यार कैसे। जिनकी शाने कुरान बयान करे, जिनकी अजमत मेरे नबी का फरमान बयान करे। मुझे ये बताइए, आपने ये सुना है, मैंने कई मरतबा बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में पैदा हुए, सरकार की तशरीफ आवरी हुई, कदम मक्के में लगा, अल्लाह ने पूरी धरती पाक कर दी। ऐसे ही है, पूरी धरती पाक, यानी हुजूर मक्के में आए, सरगोदा भी पाक, हुजूर मक्के में आए, खुशाब भी पाक, पाकिस्तान पाक, अफगानिस्तान पाक, तुर्कमानिस्तान पाक, सारी धरती पाक। कदम कहाँ लगा, बोलो तो सही। मक्के तशरीफ लाए, पूरी धरती, कदम एक जगह लगा, आते ही सारी धरती। अब मुझे ये बताइए, जिसका कदम मक्के में लगे पूरी जमीन को पाक कर दे, पूरी दुनिया की धरती को पाक कर दे, वो नबी पूरे वजूद के साथ सिद्दीक के कंधों पे बैठता है। अलवी साहब पूरे वजूद के साथ वो सिद्दीक के कंधों पे बैठे, फिर वही नबी पूरे वजूद के साथ सिद्दीक की झोली में सर रखते। अच्छा, इज्जत जब अल्लाह देता है ना, किसी को भी दे, आपको पता है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं कि जब किसी ने इज्जत मिले तो बंदे सड़ देनी या नहीं सड़ देने। इंजी गल ते सिद्दीक नूं अल्लाह इज्जत दी तो कुछ सड़दा ते सड़े पे, अपना नुकसान करना साडा की लैंदा। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली, इससे अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, वलिल मुमिनीन और मोमिनों के लिए, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, मुनाफिकों को इज्जत हजम ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं, पता ही। अब इज्जत अल्लाह ने दी है, सिद्दीक को इज्जत दी, उमर को इज्जत दी, उमर को खिलाफत मिली, इन्होंने हजम नहीं। मैं क्या, नबी पाक ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। मैं कदी कदी सोचदा ये हदीस पढ़ के ना कि अजे ते उमर खलीफा बने सन, इन्हां नूं खिलाफत हजम नहीं हुई। जे बाबे नबूवत बंद ना होंदा, उमर नबी होंदे, इन्हां दा की बनना सी। लेकिन ला किल्ला नबी अबाद, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाबे नबूवत बंद, उमर की शान अबू बकर, ये हुजूर खुद बयान कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि उमर की जबान पे मेरा रब बोलता है, यानी जो उमर कहता है अल्लाह उसकी ताईद करता है, जो उमर कहते हैं अल्लाह उसकी ताईद करता है। और फिर उसके अलावा हजरत उमर का दौरे खिलाफत था,
तो चीफ जस्टिस कौन थे हजरत उमर के दौर के? हजरत मौला अली। अब मुझे बताएं, अल्लाह माफ फरमाए कि अगर हजरत उमर ने इनके घर को जलाया होता, अली ये ओहदा कबूल करते? ये वहां भी बयान होता है, कहते हैं जी अगर आप उमर को मानते हो, हमें ललकार के कहते हैं अगर आप उमर को मानते हो तो उमर ने कहा था अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। मैंने कहा इसका पसे मंजर भी बयान कर। उमर ने कहा कब था? कब कहा? जब उमर का दौरे खिलाफत था। एक औरत के ऊपर हद लगाई, जना की हद मुकर्रर की, इसको संसार किया जाए, अली उठे, उमर ठहर जाओ, इसका कसूर है, जुर्म साबित हो गया, लेकिन इसके पेट में बच्चा है। ये अली ने बगैर अल्ट्रासाउंड किए बताया था। डॉक्टर जफर लतीफ साहब तशरीफ फरमाए, इनसे पूछ लीजिए, ये अल्ट्रासाउंड तो अब आया है, लेकिन मौला अली ने कैसे देख लिया? सिद्दीक अकबर ने भी कहा था आयशा मैंने जो तुझे तकरीबन 5 मन वो जो खजूरें थी हिबा की, मेरी जिंदगी में उतार लेती तो तेरी थी, अब तूने उतारी नहीं, लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम करना, ख्याल करना, तेरे अलावा तेरी 2 और बहनें भी हैं। अर्ज की अब्बा जी मेरी एक बहन आसमा, और कहाँ है? फरमाया वो मेरे जाने के बाद बिनते खारजा के पेट में है, फिर वो पैदा हो। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या। अब हजरत अली जिस वक्त ये देखा, कहा कि इस औरत का जुर्म है, इसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या कसूर है? हजरत उमर ने कहा लौला अली का उमर, अगर आज अली ना होते उमर हलाक हो जाता। तो पता चला दरबार उमर का था, तो दरबार उमर में, दरबार फारूकी में अली बैठ के आज के झूठे मोहब्बत के दावेदारों को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम हमें उमर से दूर करना चाहते हो। अली तो कभी उमर से दूर हुआ ही नहीं, अली तो कभी दूर हुआ ही नहीं। दरबार उमर का होता, अली तशरीफ फरमा होते। और फिर जब हजरत सिद्दीक अकबर और उमर चलते, दरमियान में अली चलते, एक तरफ उमर सिद्दीक, एक तरफ उमर, दरमियान में अली। जब ये चलते हैं तो हुजूर इस्लाम देख के खुश होते हैं, फरमाते हैं अली इंज फबदा है। साहबा फरमाते हैं अली इंज फबदा है जिवें लना विच नुक्ता फबदा। लना जैसे लना में नुक्ता जचता है, अब उस नुक्ते को हटा दे तो बनता है ला, कुछ नहीं। साहबा तो ये बता रहे हैं अली है साडे नाल ते सब कुछ है, अली ना होवे ते कुछ नहीं। अब इनकी मोहब्बत, इनकी दूरी कौन कर सकता है? ये तो आपस में प्यार करने वाले, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। और सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ताजदार सदाकत ने और मौला अली खुद फरमा रहे हैं कि मैंने एक दिन अबू बकर सिद्दीक को हसन और हुसैन से मिलते देखा। मैंने कहा अबू बकर तुझे मेरे बेटों से बड़ा प्यार है। अली फरमाते हैं मुझे अबू बकर ने कहा ऐ अली, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझ अबू बकर को इतनी अपनी औलाद प्यारी नहीं जितने तेरे बेटे प्यारे लगते। मेहरबानी। मैंने सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस के हवाले से चंदा मांगना नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने 2 मरतबा दिया, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। मैंने आज रात हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस है, ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करना है। और उस्ताजुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आज आपने आना है सिद्दीक की सदाकत के लिए। मैंने आज तक ऐसे दावत नहीं दी, आज मैं मिन्नत करके आपको कहूंगा कि अगर आप सच्चे सिद्दीक अकबर के गुलाम है, कोई मजबूरी ना हो, कोई मजबूरी ना हो, तो यहाँ आज तशरीफ लाए। थोड़ा 1 रुपया नहीं लगना, खर्चा ऐसा करना, आइएगा और इंशाअल्लाह सुनिएगा कि मेरे सैयदना सिद्दीक अकबर की शान और अजमत क्या। अभी मैं भी बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो भी बयान करेंगे और बड़े धड़ल्ले के साथ, गज वज के इंशाअल्लाह। हम पर्दे डालने वाले नहीं, इज्जतें अल्लाह देने वाला है। बात मैं कर रहा था लोग की सड़ देने जदों इज्जत मिल जाए। मेरा नबी सिद्दीक की झोली में आता है, और फिर देखिए ये मस्जिद की झोली का भी ख्याल कीजिए। सिद्दीक अकबर की झोली की बात भी सुनिए तो मस्जिद की झोली को भी देखिए। यहाँ भी जिस कदर हो सके हिस्सा डालिए।
मुंशी साहब पूछ रहे थे तकरीर किन्ने बजे छड़नी, मैं क्या मैनू शुरू करन दा पता हुंदा, छड्डण दा नहीं पता हुंदा। एक बारी कहो सुभान अल्लाह। मेरे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हर वक्त मेरे नबी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई लम्हा मेरे नबी से जुदाई नहीं। हजूर जब हिजरत की रात सिद्दीक के दरवाजे पे आते हैं, सिद्दीक पहले से तैयार बैठे, अपने घर से चलते हैं तो मौला अली से कहते हैं, अली मेरे बिस्तर पे लेट जा, ये अमानते रख, तवज्जो से सुनना, ये अमानते रखिए, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म आ गया, मैंने मक्का छोड़ना है, आप यहाँ तशरीफ फरमा हो जाइए, अमानते रख लीजिए, मेरे बिस्तर पे सो जाइए, काफिरों ने मुझ पे हमला करना है, मेरे बिस्तर पे आप सो जाइए, काफिरों ने मुझ पे हमला करना है, आप मेरे बिस्तर पे लेट जाइए, मैं जा रहा हूँ। अली ने अमानते ली, चादर लेके सो गए। मैंने कहा, ए अली, आपको पता नहीं था कि हुजूर फरमा रहे हैं काफिरों ने हमला करना है? हुजूर फरमा रहे हैं काफिरों ने हमला करना है। कहा, मुझे बिल्कुल पता था। तो फिर लेटे क्यों? कह देते आका बिस्तर अकेला छोड़ देते। कहा नहीं, साथ हुजूर ने एक बार और भी फरमाई थी। वो क्या बात? कि हुजूर ने फरमाया था, सुबह तू अमानते वापस करके मदीने आ जाना। मैंने कहा बिल्कुल ये बात भी है, लेकिन इससे नतीजा क्या निकाल रहे हैं? मेरे पीर अली की आवाज आई, मुझे तसल्ली होगी जब हजूर ने फरमाया ना तू मदीने आ जाना, मैं बेफिक्र होके इसलिए लेट गया, अगर मैं मरना होता हजूर ये ना आते मदीने आ जाएंगे। हजूर ये ना कहते कि मदीने आ जाना, हजूर ने फरमाया मदीने आ जाना, मैनू पक के मैं आज दी रात मरना ही मरना ही मरना ही मरना ही। ऐसा ही हुआ। वहां से हजूर निकलने लगे, अब काफिर घेरा डाल के खड़े, उनको पता था हजूर ने हिजरत करनी, पहले साहबा हिजरत कर गए, हजरत उमर भी चले गए, दीगर साहबा भी चले गए। अब हजूर इस्लाम ने निकलना था, काफिर घेरा डाल के खड़े हैं। हजूर ने बाहर से देखा, अल्लाह ने फरमाया सजना लुक के नहीं जाना, छुप के नहीं जाना। या अल्लाह फिर कैसे? फरमाया इनके पास से गुजरो, या अल्लाह ये देख लेंगे फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, वो बड़ी कसीर तादाद में। फरमाया सोने निकलते सही, असि इन्हां अन्नियां नूं तैनूं वेखण ही नहीं देना। वो कैसे? फरमाया कंकरियां ले, मट्टी की मुट्ठी में मट्टी ले, फिर क्या करना? वजालना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप इन पे गिराइए, हम इनके आगे पीछे आपके सामने पर्दा डाल देंगे, हर चीज देखेंगे, नबी नजर नहीं आएगा। फिर जब नबी ने वो कंकरियां फेंकी, किसने फेंकी? नबी ने। नामे पारे के अंदर, शुक्रिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकरियां फेंकी तो कुरान कहता है वमा रमैता, सोनिया तू नहीं मारी, वो आपने नहीं फेंकी। वमा रमैता, आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जब आपने फेंकी। ये कुरान के अल्फाज है। वमा रमैता, आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जब आपने फेंकी। वलाकिन अल्लाह रमा, नहीं सोनिया ओ अल्लाह आप सुटियां सन, वो मैं अल्लाह ने फेंकी थी। जब मैंने गौर किया कि गिराई तो नबी ने थी, रब कह रहा है कि आपने फेंकी, आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। मैंने कहा मौला ऐसे क्यों? पर मैं कल कोई बदबख्त कहे नबी रहमत था, लोग कानून करता रहा, इस वास्ते इल्जाम अपने ते ले लिया, यार दी अजमत वाली चादर बचा ले, यार की अजमत वाली चादर को बचा लिया। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कंकरियां फेंकी, नजर थोड़ा जरा जरा तवज्जो करना, हजूर गुजर गए, आंखें खुली हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, उतबा शैबा अबू जहल अबू लहब एक दूसरे को देख रहे हैं, हजूर पास से गुजर रहे, नजर नहीं है, नजर सिद्दीक का दरवाजा आया, अस्मा ने अर्ज की अब्बा जान देखो दरवाजे पे कौन है? अबू बकर जल्दी से उठे, कहा नहीं नहीं देखने की लोड़ नहीं, मेरे नबी आ गए, मेरे नबी आ गए हैं। अब पता ये चला जो कहते हैं नबी होते तो नजर ना आते, कहते हैं ना। जब हजूर गुजर गए ना, अबू जहल अबू लहब खड़े हैं, तलवारें लेकर निकलेंगे, पकड़ेंगे। शैतान आया इंसानी सूरत में, इंसानी कपड़े पहन के, लिबास पहन के, पगड़ी शगड़ी चंगी दाढ़ी शाड़ी फबा के आके आके अबू जहल अबू लहब क्यों खड़े हो? वो रसूल ने आज निकलना है, हमने पकड़ना है। उसने कहा वो तो चले भी गए।
उन्हें कहा बाबा खैर ते है, असी पहरा दे रहे हैं, वो सामने बुआ है, अगर निकल देते दिस देना। और सुनिए, तुम कहते हो हुजूर जहां तशरीफ लाए आ सकते हैं, तो फिर होते तो नजर ना आते, किसी ने देखा ना होता। अबू जाहल भी आके तो लंघ देते नजर ना आते, अबू लाब भी आके गुजर देते नजर ना आते। शैतान आके चेक कर लो, टुर गए जे। जब वो अंदर गए, नबी की चादर, नबी का बिस्तर, उन्होंने कहा वो कौन है? इब्लीस ने कहा जरा आगे होके देखो। जब चादर खींची, नीचे से अली निकले। अली कहने लगे बदबख्तो नींदर ही खराब कर दी जे, एडे सुकून दा सुता सा, तुसी मेरी नींदर ही खराब कर दी। उन्होंने कहा नबी कहाँ है? कहा भाई मुझे अमानते देकर गए हैं, अल्लाह जानता है वो कहाँ है। अब ये भागे और जेड़े आख कोलो लांगे नजर ना आंदे। नबी होते तो नजर, सिद्दीक का तो दरवाजा बंद था, उसको कैसे नजर आ जाए? भाई सिद्दीक का दरवाजा बंद था, सिद्दीक को नजर कैसे आ गए? पता ये चला, ये नजर नजर में फर्क है कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, और आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, और दीदाए कोरी को क्या आए नजर क्या देखे। अपनी आंख में वो कमाल पैदा कर। कहते हैं जी काफिर कहते हैं नबी होते तो नजर ना आते, अगर यहाँ से गुजरते नजर ना आते। लेकिन उधर अबू बकर का दरवाजा आया, नबी को दीवार के पीछे से देखकर सिद्दीक ने क़यामत तक के लोगों को पैगाम दिया कि अगर तू अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा की नजर से देख, नबी पास से गुजरेगा नजर नहीं आएगा। अबू बकर की निगाह से देख, सिद्दीकी बन के देख, दरवाजा बंद होगा, नबी दरवाजे के पीछे से भी नजर आ जाएगा। अल्लाह अबू बकर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, अबू जरा आवाज़ बुलंद, हाथ बुलंद करके 5 बार ये नारा लगाना है, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। शान सिद्दीक अकबर सुनिए। इमाम राजी तफसीर कबीर के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक अंगूठी दी, फरमाया ये नक्काश के पास ले जाओ, इस पे लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक उठे गए, नक्काश के पास पहुंचे ना तो दिल में ख्याल आया यार सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों, मैं पूरा ही लिखवा दूं साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्शगर से कहा ये पूरा कलमा लेकर, ऑर्डर दे के वापस आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरे को भेजकर वहां से अंगूठी मंगवाई। जब अंगूठी बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा उस पे पूरा कलमा भी लिखा हुआ है, नीचे अबू बकर भी लिखा हुआ है। जब आका ने ये मंजर देखा, सरकार ने देखा कलमा तैयबा, मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, आगे अबू बकर ने इबारत में इजाफा करके लिखवाया, जो मैंने कहा उससे आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवाया और साथ अपना नाम भी। आका ने फरमाया ए अबू बकर जरा बात सुन। सिद्दीक आए, सरकार ने फरमाया मैंने कहा था इस पे कलमा लिखवा ला
इलाहा इल्लल्लाह। फिर आगे ये तरमीम क्यों की, इजाफा क्यों किया? सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब मैं अंगूठी लेके निकला मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि मैं आपको खुदा से जुदा करूं, इसलिए आपके साथ अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत का जिक्र भी कर दिया। सरकार ने फरमाया यहाँ तक तो ठीक, लेकिन साथ अपना नाम क्यों लिखवाया? आपने अर्ज की, ये मैं नहीं जानता, जितना मैं जानता हूँ मुझे पता है। ये करने की देर थी, जिब्रील अमी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जितनी इबारत अबू बकर ने लिखवाई उसने बता दी, अगली इबारत का अबू बकर से ना पूछ बल्कि खुदा से पूछ। मौला क्या हिकमत है, ये नाम कैसे आया? रब ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, तेरे यार अबू बकर ने ये गवारा न किया कि तुझे मुझसे जुदा करे, मैं खुदा ने गवारा ना किया कि मैं अबू बकर को मुस्तफा से जुदा कर दूं। ये अबू बकर का नाम मेरी तरफ से लिखा गया, यानी रब ने बताया कि ऐ प्यारे महबूब, मेरी तौहीद और रिसालत नक्शगर ने लिखी, अबू बकर की सदाकत खुद खुदा ने लिख दी। ओए चारे यार नबी दे आशिक नहीं कोई चारा वर्गा, ना कोई आया ना कोई आना, इना जान निसारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा कीता इना वफादारा वर्गा, आजम शान सिद्दीक किया था को यार हजारा वर्गा। अब ये याद रखना, मैंने इब्तिदा में भी कहा हम सुन्नी, जैसे हम मानते हैं कोई मानता ही नहीं, क्योंकि हमारे राहबर मेरे अली, हमारे रहनुमा बरेली के इमाम, हमारे रहनुमा पीर सियाल, हमारे रहनुमा पीर पठान, हमारे रहनुमा मोइनुद्दीन अजमेरी, हमारे रहबर दाता हजवेरी, हमारे रहबर गौसे जली, हमारे रहनुमा अमीर मिल्लत, हमारे रहनुमा सुल्तान बाहू, और जिनके रहनुमा ये हो वो कैसे भटक सकता है? अल्लाह फरमाता है वमन युदलिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, वो गुमराह होता ही वो है जिसका मुर्शिद कोई ना हो। ये कुरान कह रहा है जिसका मुर्शिद कोई नहीं, वो कौन है? वो गुमराह जिसके मुर्शिदों में गुमराह नहीं होते। हमारे तो असलाफ ने ये बताया, हम आल के भी नौकर, असहाब के भी, आल के भी नौकर, असहाब के भी नौकर। आका ने फरमाया इनमें से किसी से प्यार करो, मेरी निस्बत का हया करो। आका की आल हो या सरकार के असहाब हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी को राजी रखना है। जिससे नबी प्यार करे उनसे प्यार कर, उनसे मोहब्बत कर। जिनके बारे में नबी अजमतें बयान करे उनकी अजमतों को मान। ये याद रखना, कब्र में किसी मौलवी ने नहीं आना, हशर में किसी मौलवी ने काम नहीं आना, किसी जाकिर मुज्तहिद ने काम नहीं आना, किसी खतीब अदीब ने काम नहीं आना। ये याद रखना, आका ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़े व अव्वलु मुशफ़्फ़अ यौमल क़ियामा।
कि क़यामत वाले दिन मैं सबसे पहले शफाअत करूंगा, मेरी की हुई शफाअत कबूल होगी। ये याद रखना 14 सदियां पहले आका ने बता दिया और कुरान ने भी वाज़े कर दिया, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। तेरे बाप का रिश्ता, तेरी बीवी का रिश्ता, तेरी औलाद का रिश्ता, तेरे भाई यारों का रिश्ता, ये हर रिश्ता क़यामत वाले दिन तुझसे मुंह मोड़ेगा, तुझसे भागेगा। एक रिश्ता है वो मुस्तफा का रिश्ता जो कब्र में काम आएगा, हशर में काम आएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ ना रिश्ते जरूरी ने, और ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने। मिलके पढ़िए ना रिश्ते जरूरी, ना यार। फ्रंट वालों जरा थोड़ी आवाज ऊंची करो, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार। ये मुकद्दर वाले हो जिन्हां दे वड वडेरे चंगे हो ना, जिक्र वही करके खुश होंगे। ये हजरत किबला उस्तादुल उलमा अहमद सईद हाशमी साहब के साहबजादे हैं, अहमद रऊफ साहब। ये फ्रांस में रहते हैं। देख के पता चल रहा है ये बंदा फ्रांस से आया, क्योंकि अब्बा चंगा होवे ना ते पुत्र भी चंगे हो। अल्लाह करीम किबला हाशमी साहब के दरजात बुलंद फरमाए। जरा मोहब्बत से कहिए ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। मैंने कहा हम आल के भी नौकर, असहाब के भी नौकर। अब आल की शान में एक शेर सुनिए कि ए लीक लोगे ए लीक लोगे पंज तन दी मोहब्बत लई, पंज तन दी मोहब्बत लई। होने नेक भी मावा दे किरदार जरूरी ने, होने नेक भी मावा। और किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। सुनियो खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंज तन का घराना मिला है, हमें पंज तन का घराना मिला। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। ये याद रखना, खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। होने नेक भी मावा दे किरदार, मैं जलसों में जाता हूँ, मुझे अक्सर ये इस कलाम की फरमाइश होती है। इसका एक शेर जो मैं आखिर में पढ़ा करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बंदा सुभान अल्लाह ना आके, चैलेंज करके कहता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। ये मस्जिद की दीवारें बोलेंगे, ये मीनार ऊपर से बोलेगा, पूरा सारे दा सारा बोलेगा, क्योंकि जेड़े अंदरों बाहरों हिको जैसा ने उन्हें बनाया है। आल के भी नौकर, साहब के भी नौकर। लेकिन तुसी आखो जी सानू ते बोलण दी आवाज नहीं आई, ये मैनू आएगी, तुहानू नहीं आनी। जे तुसी बोलोगे ते तुहाडे नाल रल पेगा, इहदी आवाज गूंज शामिल। फिर ये जो हवा चल रही है ना, यहाँ से ये पैगाम ले जाकर मेरे नबी की बारगाह में पेश करे। सोने वेख सिद्दीक दे मनण वाले, ऐ नहीं उमर दे मनण वाले, ऐ उस्माने गनी मौला हैदर करार हसन हुसैन दे मनण वाले, ऐ तेरी शहजादी नाल अकीदत रखण वाले, ऐ तेरे साहबा दे नौकर। ऐ वेख सोने की आख रहे, मेरे नबी की बारगाह में हमारे अमाल पेश होते हैं। हुण ऐ जिहड़ा अगला शेर मैं पढ़ना ना आख्या जे सुभान अल्लाह, गल ही एडी वड्डी करनी, सुभान अल्लाह आपे बाहर आएगी इंशाअल्लाह।
एक बार मोहब्बत से कहिए कि दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। अब सुनिए शेर के छड़ यार कदूरत नू, छड़ यार कदूरत नू, समझ गए मैं क्यों आ गया। छड़ यार कदूरत नू एमे मार न टकरा तू, ओए एमे मार। जरा कैमरा घुमाई पता लगे कौन कौन समझे। छड़ यार कदूरत नू एमे मार न टकरा तू, पंजानू जे मननाई, ओए अकल कर पंजानू जे मननाई, फिर चार जरूरी ने पंजानू जे मननाई, फिर चार जरूरी ने इस्लाम की अजमत के मीनारे है सहाबा, इस्लाम की अजमत के मीनारे है सहाबा। कर चांद मोहम्मद तो सितारे है सहाबा, कर चांद मोहम्मद तो सितारे है सहाबा। हर सुन्नी को, सिर्फ सुन्नी को, सच्चे सुन्नी को दिलो जान से प्यारे है सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे है सहाबा। अब पंजानू जे मननाई, फिर चार पंजानू जे मननाई, फिर चार। ओ जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू, नजर मेरी कमजोर वैसे थोड़ी जी होगी पर एडी भी नहीं, मैं वेख रहा। जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया। जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा उमर, जेड़ा राज उमर दा मुनकर है, ओ बशर ईमान ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच, सिद्दीक दा सच मशकूक है ते वत सच जमीन ते नहीं आया। याद रखना, फिर सुन लो अगर तवज्जो नहीं थी। जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू, ईमान यकीन ते बोलो तुसी आखो नहीं आया। जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू, ईमान यकीन ते उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते जेड़ा राज उमर दा मुनकर है, ओ बशर अजे दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है ता वत सच जमीन ते नहीं आया। पंजानू जे मननाई, फिर चार जरूरी ने। और हुब्बदार मोहम्मद दे, हुब्बदार मोहम्मद दे कबरां विच जिउंदे ने। अज ने सरकार दे रोजे दी ज़ियारत करनी, अबू बकर भी नाल, उमर भी साथ है, अबू बकर भी साथ, उमर भी साथ। आका को सलाम करके मुंह ना मोड़ी। या मैं किसी के पास हाजी जनाब मलिक अयाद साहब जंजुआ साहब के पास जाऊं, इनके 2-3 दोस्त बैठे हैं, 2 दोस्त बैठे हैं, मैं इनको सलाम करूं करके नाल ही पासा मार दे। ये आखन के यार चंगे प्यो दा पुत्र है, काम ठीक नहीं किया। अगर इन्हां नाल कोई मुखालफत भी है तो दसे, जे नहीं तो फिर मैनू सलाम लिया, मेरे दोस्तों नू नहीं मिलिया। इतराज तो होगा, बनता भी है। अब हुजूर की बारगाह में बंदा सलाम करे, नाल यार लेटे हो, बंदा कंड कर ले ते सरकार भी तेनू पुछ नहीं लेना, बंदे दा पुत्र बन, मेरे नाल मुहब्बत दे दावे ते यारां तो बुग़्ज़ क्यों रखना। पंजानू जे मनना ही फिर ये याद रखना, जहां मेरे नबी का रोजा है वहीं सिद्दीक का है, वहीं उमर का है। सिद्दीक
उमर मेरे नबी के पहलू में लेटे हैं। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर उनमें खत्म करने लगा, तवज्जो करना। ये मुझे ये बता, मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि अब वक्त काफी हो गया, फिर रात को भी इंशाल्लाह यहाँ 5-10 मिनट में लगाऊंगा, अगला जुमा भी है। तवज्जो करिए कि बात मैं क्या कर रहा था। सिद्दीक मेरे नबी के पहलू में, उमर पंजाबी की याद दिन जिथों दा खमीर सी, है ना। आपका ज़ौक़े समात अब मुझे पता चलेगा मेरे इस जुमले को आप कैसे पिक करते हैं। जहां की मट्टी वहीं पे गई, जहां का खमीर था वहीं पे गया। ऐसे ही मसलन मेरे वालिद साहब का खमीर यहाँ से लिया गया था, ये मेराब के साथ वहाँ दफन हो गए। हजरत हाशमी साहब का खमीर, इनका इलाका हजरो वहाँ से लिया गया, वहीं पे वापस लौटे। हालांकि ये रहते यहाँ लेकिन खमीर वहाँ का था। अब अबू बकर मक्के के थे, उमर मक्के के थे, खमीर कहाँ से था? जहाँ से मुस्तफा की मट्टी ली गई वहीं से अबू बकर की मट्टी ली गई, वहीं से उमर की मट्टी ली गई। अब जरा मोहब्बत के साथ मेरा जुमला सुनिए और अपने ईमान को ताजा कीजिए कि अबू बकर का खमीर वहीं से, जहां से मुस्तफा का खमीर, उमर का खमीर वहीं से लिया गया जहां पर मुस्तफा का खमीर था। तो नतीजा ये निकलता है कि जिन अबू बकर उमर का खमीर इतना आला था, दोनों का ज़मीर कितना आला होगा।